काशी को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, ये सतत प्रयास है। और हिमांशु, इसी प्रयास के तहत प्रधानमंत्री देर रात मतलब जो बनारस रेलवे स्टेशन की वो तस्वीर हमने देखी, तो उसमें 1:15 और 1:30 बजे के बीच रात में प्रधानमंत्री वहीं मौजूद थे। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री इसी तरीके के औचक के निरीक्षण करने के लिए जाने जाते हैं और वो सरप्राइज विजिट करते हैं। और यही सरप्राइज विजिट जो है कल उन्होंने बनारस की गलियों पे भी की और बनारस के रेलवे स्टेशन पे भी की। तो एक तरीके से उन्होंने आज की इस बैठक से पहले मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक थी, उस बैठक से पहले सभी मुख्यमंत्रियों को ये कह दिया, अगर आपने कोई विकास के काम किए हैं तो उसका निरीक्षण कीजिए, उसका ग्राउंड जीरो से जाके रिपोर्ट भी लेनी होगी आपको। आपने योजना शुरू कर दी, कोई काम शुरू किया डेवलपमेंट का, वो ठीक है, लेकिन उसका समय समय पर जाकर आपको निरीक्षण करना होगा, उसकी समीक्षा करनी होगी, लोगों से मिलना होगा कि काम पूरा कब तक होगा। और जब आप अपनी समीक्षा करेंगे, आप अपना खुद जाके मुआयना करेंगे, तो जो काम है वो समय सीमा पर होगा, ये आश्वस्त हो जाता है। क्योंकि कोई बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं, किसी भी चीज में बहुत सी समस्याएं आती हैं अधिकारियों को, जो लोग वहां काम कर रहे होते हैं, तो उससे अगर उन अधिकारियों की समस्याओं का समाधान हो सकता है, वो आप ही कर सकते हैं। इसीलिए आपको जाना होगा। और ये आज गुड गवर्नेंस के अंदर है कि काम कीजिए, उसका प्रचार और प्रसार भी करना होगा। काम करना ही नहीं जरूरी है, लोगों को बताना होगा कि काम किया है और कैसे किया गया है, ये जरूरी है। और ये बात प्रधानमंत्री हमेशा हर मीटिंग में भी कहते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हो या मुख्यमंत्रियों की बैठक। तो अब 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनका ये कहना है कि जैसे वाराणसी के अंदर काम हुए, वाराणसी को बदला जा रहा है। कल काशी कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ और अन्य परियोजना है। मैं खुद जाके लोगों के बीच में जाके पूछता हूं कि क्या प्रॉब्लम है, कैसा है। तो आपको भी जाना होगा और 5 राज्यों के चुनाव जीतने के लिए आपको संगठन और सरकार दोनों को मिलकर काम करना होगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और ये बात प्रधानमंत्री ने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखी है, 19 में भी देखी है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री समय समय पर अपने मुख्यमंत्रियों को बुलाते हैं, बैठक करते हैं और कहते हैं कि गुड गवर्नेंस का मतलब यही नहीं कि आपने काम किया और छोड़ दिया, उसकी रिपोर्ट लीजिए और कहां तक काम हुआ है, अंतिम व्यक्ति को उसका फायदा मिला है या नहीं मिला, ये बताना बहुत जरूरी भी है और जानना भी जरूरी है। जब आपके पास रिपोर्ट होगी तो आपको हिमांशु और अभिषेक रहिए मेरे साथ, विस्तार से आपसे चर्चा हम जारी रखेंगे कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों से चाहते क्या क्या है, किस तरह की यह बैठक हुई। तो बैठक में मुख्यमंत्रियों ने अपने कामकाज की रिपोर्ट दी, चुनावों को लेकर मंथन हुआ। इससे पहले प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री भी मंदिर पहुंचे, दर्शन किए। बैठक को लेकर क्या रहा एजेंडा, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पूरे देश के अंदर हमारे सभी धार्मिक स्थलों की और इन सब का उत्थान हुआ है। जगह जगह पर जो काम सैकड़ों वर्षों में कभी किसी ने सोचे नहीं थे, वो मोदी जी के नेतृत्व में सब साकार हो रहे हैं। सारे आज भव्य हमारा जो है काशी बन गया है, भव्य काशी, दिव्य काशी, यहाँ का कॉरिडोर आज दुनिया का एक प्रमुख स्थल बन गया है। अयोध्या धाम बनने जा रहा है, हमारा केदारपुरी में भी जो है भव्य दिव्य निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ भी शिलान्यास हो गया है, बद्रीनाथ जी में भी हो रहा है, जगन्नाथपुरी में। पूरे देश के अंदर आज धर्म के प्रति और धार्मिक जो उत्थान है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में लगातार चल रहा है। लगभग 350 साल पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था और 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। जो विश्वास है काशी विश्वनाथ के ऊपर, वो सब रखने वालों को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक देन मोदी जी ने दिया है। बहुत स्वच्छ है, पराक्रम कर सकते हैं, घाट तक जा सकते हैं और दर्शन भी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। बहुत ही सुविधा है। पूरी कॉरिडोर जो उन्होंने बनाया, ये तो अद्भुत है। और बहुत सारे लोगों की आस्था जो है, वो आस्था कायम करने का ये जो काम है, पूरा भारतवर्ष बहुत साल तक मोदी जी को याद कर